नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र माना जाता था। इस स्थान की खोज प्रसिद्ध विद्वान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। वर्तमान में इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेष एक खंडर के रूप में बचे हुए हैं, जिसके साथ ही इसे स्मारक के रूप में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनविजिबल नॉलेज। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त राजवंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम को माना जाता है। उनके द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी से 470 ईस्वी के मध्य की गई थी, जिसके बाद इस विश्वविद्यालय के उत्तराधिकारियों को हेमंत कुमार गुप्त द्वारा पूरा सहयोग मिला। परंतु गुप्त वंश के खत्म हो जाने के बाद भी कई शासकों द्वारा इसे योगदान मिलता रहा, जिसमें वर्धन राजवंश के राजा हर्षवर्धन और पाल शासक भी शामिल थे। स्थानीय शासकों के अतिरिक्त भारत के अलग अलग क्षेत्रों से और विदेशी शासकों द्वारा भी नालंदा विश्वविद्यालय के उत्तराधिकारियों को सहायता मिलती रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में एक बौद्ध विश्वविद्यालय था। साथ ही उस समय एशिया में सबसे बड़ा स्नातकोत्तर शिक्षा का केंद्र था और लगभग 700 वर्ष तक यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी दी जाती थी। संस्कृत में नालंदा का अर्थ ज्ञान देने वाला होता है, जिसमें नालम का अर्थ कमल से है, जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा का अर्थ होता है देने वाला। विश्वविद्यालय पूर्णतः विकसित स्थिति में था, जिसमें लगभग 2000 अध्यापक और 20,000 विद्यार्थियों की संख्या थी। नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, जिसमें कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की आदि देश सम्मिलित थे। नालंदा विश्वविद्यालय में जब लगभग 7वीं शताब्दी में वैनसांग यहाँ आए, उस समय 20,000 विद्यार्थी और 1500 अध्यापक यहाँ उपस्थित थे। वैनसांग ने यहाँ 5 वर्षों तक रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सरिपुत्र और मार्तकलापन का जन्म नालंदा में ही हुआ था। सरिपुत्र का देहांत नालंदा में उसी कमरे में हुआ था जिसमें वह पैदा हुए थे। उनकी मृत्यु का कमरा बहुत पवित्र माना जाने लगा और बौद्धों के लिए यह एक तीर्थ स्थान बन गया। नालंदा विश्वविद्यालय में भोजन, कपड़े इत्यादि जैसी दैनिक जीवन की उपयोग वस्तुओं का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, और यह सब विश्वविद्यालय को कन्नौज के राजा हर्षवर्धन द्वारा दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय द्वारा अर्जित किया जाता था। चीनी यात्री वैनसांग के अनुसार विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी और आचार्य को भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में कार्यरत थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। नालंदा के अध्ययन क्षेत्र में महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग और धर्मकीर्ति की रचनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन होता था, जिसके साथ वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे, और ज्योतिष, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, योग शास्त्र और शल्य विद्या का भी अध्ययन किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष लगभग 34 एकड़ के क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर दिशा में फैला हुआ था, और विश्वविद्यालय की इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था, जिसमें पश्चिमी दिशा में चैत्य मंदिर और पूर्वी दिशा में मठ बने हुए थे। विश्वविद्यालय परिसर में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है, जिसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, बुद्ध की टेराकोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी के 2 मर्तमान भी इस संग्रहालय में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त संग्रहालय में तांबे की प्लेट, सिक्के, बर्तन, पत्थर पर खुदे अभिलेख इत्यादि वस्तुएं रखी हुई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसे पुरावशेष, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया गया है, और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ दिया गया है, और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इसे भारत के 7 आश्चर्य के रूप में चुना है। विश्वविद्यालय के अंत के बारे में तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार तीर्थकों और भिक्षुओं के आपसी झगड़ों से इस विद्यालय की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचा। वहीं इस पर पहला आक्रमण हून शासक मिहिरकुल द्वारा किया गया, जिसके बाद 1199 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया, और समय के साथ इसका अस्तित्व भी मिट गया। दोस्तों, हमारे प्राचीन गौरव नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।